बजट तो जब भी पेश होता है तो जो गरीब आवाम होती है उस पर बहुत ज़्यादा जोर आता है। जो गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने बजट किया है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि वो आवाम दोस्त बजट है, क्योंकि उस पर अपने मराद जो हैं उनको ज़्यादा किया गया है, मगर जो गरीब आवाम के बारे में बजट में बिल्कुल कुछ नहीं सोचा गया। अब जो चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, अभी बजट पेश होगी, अभी ये और ज़्यादा हो जाएगा। जो एक बंदा फाइलर है उस पर इन्होंने डबल टैक्स लगा दिया, अब एक बंदा नॉन फाइलर है वो कैसे फाइलर की तरफ आएगा। बजट में तो हर चीज़ को महंगा कर दिया गया, पहले टैक्सेस इतने हैं और टैक्सेस लगा दिए गए और इससे आवाम पर जो है ना समझो एक किस्म का महंगाई का और बोझ डाला गया। नए बजट में टैक्सेस की भरमार, तनख्वाहदार तबके ने जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को तो हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, प्राइवेट तबके की ना तो तनख्वाहें बढ़ी हैं ना ही उनकी मराहत में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में इजाफा करके मजीद कमर तोड़ दी। महंगाई की वजह से पहले ही तनख्वाहदार तबका पिस चुका है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर करना चाहती है। तनख्वाहदारों ने हुकूमत से टैक्सों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ, प्राइवेट मुलाजमीन पर शिकंजा कस लिया। 50,000 रुपए से जायद माहाना तनख्वाह लेने वालों पर इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स डबल कर दिया गया। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5%, माहाना 2500 रुपए देना होंगे। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15%, माहाना 15,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25%, हर माह 35,874 रुपए टैक्स कटौती होगी। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा, पेंशन में 15%, कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपए करने से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 3% हो गया। प्लॉट्स की खरीदारी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। प्रॉपर्टी के कारोबार पर मंफी असर पड़ेगा। इंपोर्टेड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत भी महंगी होंगी। मोबाइल फ़ोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ अक़साम पर सेल्स टैक्स की यकसा शरह आयद होगी। मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी की मद में 24 अरब 81 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में ही तेजी। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में 74,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। गुज़िश्ता रोज मार्केट 72,797 पॉइंट्स पर बंद हुई। हिस्स बाजार में आज 4 अरब 23 करोड़ मालियत के शेयर्स का कारोबार हो चुका। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया। खावर मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालफत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर अस्खुद नोटिस केस की समाअत हुई। आईजी पंजाब और आरपीओ सरगोदा रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से इस्तफसार किया कि सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए। आप किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं। आईजी ने अदालत को बताया कि सीरियस थ्रेट्स के बायस रास्ते बंद किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका दोहरा मयार नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के वाक़े पर रास्ते बंद करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अस्खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत की मुकदमात की मुंतकिल करने की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी और मुकदमे की दरख्वास्त मुंतकिल करने पर 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं।
अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। आपको लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं। जिन लोगों ने आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनानी है वही सब कुछ कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं है। आप चाहते क्या हैं? बानी पीटीआई शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी आज़ादी मार्च केस से बरी। सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान, शहरियार अफरीदी समेत दीगर मुल्जिमान भी बरी होने वालों में शामिल। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई क़यादत पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट का हुजम 5390 अरब रुपए मुतवक्के। तनख्वाह और पेंशन में वफाकी तरह इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए NFC की मद में पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का तखमीना। सूबे की अपनी आमदन का तखमीना 1027 अरब रुपए लगाया गया। बैरूनी कर्जों की वापसी के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब, तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 5% FED टैक्स लग गया। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15%, नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 45% होगी। नॉन फाइलर ताजरों के लिए एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आज फिर बैठक लगेगी। नया बजट, तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेगी। गुज़िश्ता रोज भी बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास छोड़कर घर चले गए। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान भी नहीं आए थे। इसहाक डार की इस्तताब पर सिर्फ खुर्शीद शाह, नवीद कमर अलामती तौर पर ऐवान में शरीक हुए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। इसहाक डार का पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने का दावा। खुर्शीद शाह का कहना है PSDP के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। बजट में तनख्वाहों और किसानों के हवाले से वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस का फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगती अदालत में पेश। अदालत में बयान में कहा कि 1,50,000 बोरी बारदाना किसानों को दे चुके हैं। खरीदारी पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हुकूमत को 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स के महकमा खुराक की जानिब से खरीदी गई गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है या गोदामों में सड़ जाती है। महकमा खुराक वाले इतने जालिम हैं कि एक बोरी वज़ीर आला को भी नहीं देते। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तजावीज़ अच्छी हैं, लेकिन फैसले में अदालत भी अपनी तजावीज़ दे देगी। मैदानी इलाकों में आज भी गजब की गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। DG खान का पारा 49 CB में 48 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। सिंध के अजला सखर, दादू, मोहनजोदड़ो भी शदीद गर्म रहेंगे। फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बालाई अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। शर्फेन रदरफोर्ड के लाठी चार्ज की बदौलत कैरेबियन टीम के 9 विकेटों पर 149 रन। रदरफोर्ड ने 39 बॉल्स पर 68 रन की इनिंग्स खेली। एक मौके पर वेस्ट इंडीज की आधी टीम 30 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। कीवी टीम 9 विकेटों पर 136 रन ही बना सकी। अलजारी जोसेफ ने 4 और गडाकेश मोती ने 3 शिकार किए। मेगा इवेंट में लगातार तीसरी कामयाबी की बदौलत वेस्ट इंडीज सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी। मतवातर दूसरी शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड का मेगा इवेंट में मजीद सफर जारी रखना भी इंतहाई मुश्किल हो गया।
कोपा अमेरिका से कबल वार्म अप मैचेस का सिलसिला जारी। मेजबान अमेरिका का ब्राजील से तगड़ा मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। कैंपिंग वर्ल्ड स्टेडियम में कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। रोड्रिगो ने 17वें मिनट में ब्राजीलियन टीम को सबका दिलाई। क्रिस्टियन पोलिसिक ने 9 मिनट बाद हिसाब चुका दिया। दूसरे हाफ में कोई भी टीम मजीद गोल न कर सकी और मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। कोपा अमेरिका 20 जून से अमेरिका में शेड्यूल है। अर्जेंटाइन अपने एजाज का दिफा करेगी।